राधे राधे दोस्तों, आज आपके डिमांड पे ये राधा रानी का जैकेट बनाए हुए हैं क्रोशे के द्वारा। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, इसमें हम कोई भी डिज़ाइन नहीं डाले हैं। अगर आप लोग चाहेंगी तो हम और डिज़ाइन वाला भी इस तरह का जैकेट बनाकर डाल देंगे। इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको हम यहाँ इंच के द्वारा बतला दे रहे हैं। आप अपने विग्रह के अनुसार उनकी लंबाई और चौड़ाई डाल लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ पे हम इस पे पॉकेट अभी नहीं डाले हुए हैं, जो बतलाएंगे हम तो यहाँ पे पॉकेट डाल देंगे, बतला देंगे। देखिए इसका चौड़ाई हम कितना रखे हैं। इसका चौड़ाई है 4 इंच। पीछे इधर से हम बतलाते हैं। देखिए 4 इंच इसका चौड़ाई हो जाएगा सीने का। और लंबाई आप अगर देखेंगी तो देखिए लंबाई 5 इंच इसका हम रखे हुए हैं पूरा कंप्लीट होने के बाद। और बाँह की लंबाई अगर आप देखेंगी तो देखिए हम यहाँ से नाप रहे हैं, बाँह की लंबाई यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच बाँह की लंबाई है। और चौड़ाई आपको यहाँ पे आपको चौड़ाई 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये तो हम बतला देंगे आपको यहाँ किस तरह से इस तरह बनाना है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई आप अपने विग्रह के अनुसार ही डाल लें, क्योंकि सबों का अलग अलग विग्रह है और सारे विग्रह का हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने विग्रह के अनुसार यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई डाल लें। हम यहाँ सिर्फ बनाने का तरीका बतला रहे हैं। और अगर आप लोग चाहेंगी तो हम इसमें जैकेट में जो राधा रानी का जुगल जोड़ी में राधा रानी का जो जैकेट हम यहाँ पे बतला रहे हैं, इसमें अगर आप लोग चाहेंगी तो हम सिलाई के द्वारा भी बतला देंगे, और अगर चाहेंगी तो और भी डिज़ाइन हम इस पे बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 लाइन हमारा अब लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 2 3 4 लाइन कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 चेन लेंगे, इसे पलटेंगे। पलटने के बाद बल लेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक चेन से हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए एक यहाँ पे बढ़ गया। अब फिर यहाँ इसे बुनते चले जाएंगे। इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन हम एक पर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएं, कहीं भी बढ़ाए नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बढ़ाए थे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक बार और हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है, तो यहाँ से बढ़ा लेंगे। ये हो गया। अब इसे हम बुनते चले जाएंगे। अब हमें कहीं भी बढ़ाना नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 7 हो जाएगा, 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हम यहाँ पे बढ़ाएं, यहाँ पे एक यहाँ पे बढ़ाएं, तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5। एक देखिए यहाँ पे बढ़ाएं हम डबल क्रोशिया का संख्या, और एक यहाँ पे बढ़ाएं, और इसके बाद कहीं भी नहीं बढ़ाएं हम, और सीधे इसे 9 बनाकर कंप्लीट किए। 9 लाइन, तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक 9 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। 9 लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें घटाना है, तो घटाएंगे हम किस तरह से। एक चेन पहले ले लेंगे और देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये इस तरह से बनाएं। फिर एक और ये इस तरह से बनाएं। 2 बार बना लिए। अब यहाँ पे 3 हो गया, इसे इस ढंग से। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे।
1 2 3 3 चेन ले लिए। अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद एक लाइन हम एक पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको इस ढंग से। फिर हम एक चेन ले लेंगे। ये आपका आ गया। अब 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब इस तरफ तो बाँह हम घटा लिए, अब यहाँ पे गला घटाना है हमें। देखिए 1 2 2 यहाँ बचा रह गया है। अब हम यहाँ पे ये 3 का 1 करेंगे इस ढंग से। फिर एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये इस तरह से 1 हो गया। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ फिर से हम 3 का 1 करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा हुआ 1 2 3 1 2 3 4 4 लाइन हो गया। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसे उनको हम कट कर लेंगे। और अब चलिए हम बाँह देखते हैं किस तरह से बाँह बनेगा। इस तरह से देखिए दोनों हो गया। ध्यान देना, आप किसी भी तरफ से बनाएंगी तो ये सिलाई से चूँकि नहीं बना हुआ है इसलिए ये इस तरीके से आ जाएगा। पलट लेंगी तो एक बाँह इस साइड में, एक बाँह इस साइड में, बीच में यहाँ पे गला आ जाएगा आपको। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे बाँह। तो देखिए बाँह में हम कितना यहाँ फंदा डाले हुए हैं, डबल क्रोशिया कितना संख्या में है, 2 4 6 8 17 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 17 हमें 19 चेन यहाँ पे लेना होगा। 19 चेन लेने के बाद 17 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देखिए 19 चेन ले लिए। अब यहाँ तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमारा बनेगा वो किस ढंग से बनेगा। एक 2 3 4 5 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। 5 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। छठा लाइन में एक चेन बढ़ाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे दोनों तरफ से, इस तरफ से भी बढ़ाएंगे और इस तरफ से भी। फिर 7वां 8वां लाइन बना लेंगे। 9वां में हम यहाँ पे इसे घटाएंगे। तो हमें कितना अभी बुनना है, 1 2 3 4 5 लाइन हम बुन लेते हैं डबल क्रोशिया बुनते हुए, जैसा कि हम इस पे आप लोगों को बतलाएं कि किस तरह से चेन उठाना और डबल क्रोशिया बनाना है। 4 हम बना चुके थे इस पे, तो इस पे हमें 5 इसी तरह बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 5 लाइन बुनकर कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 5। अगर आप चाहें 4 लाइन के बाद भी फंदों को यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकती हैं। तो 5 बुनने के बाद छठा में हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो 5 में बढ़ा सकती हैं। एक इस तरफ से बढ़ाएंगे और एक दूसरी छोर यानी कि यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से। तो 2 हम इस तरफ 2 बढ़ा लेंगे। देखिए इसे मैं बुनना किस तरह है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 के बाद हम एक यहाँ पे बढ़ाएं, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएं
और दूसरा ठीक इसके सीध में यहाँ पे बढ़ाएं। एक चेन से देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है। फिर एक लाइन, अगला लाइन बिल्कुल प्लेन बुने, एक पर एक डबल क्रोशिया। उसके अगला लाइन में हम एक एक फंदा, एक एक डबल क्रोशिया दोनों तरफ से बढ़ा दिए। इसके बाद यहाँ पे हम घटा दिए हैं, तो हम ज़्यादा नहीं घटाए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही हल्का सा हम यहाँ पे घटाई किए हैं बाँह की। तो चलिए हम इसे, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ तक किस तरह से बुनना है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। फिर अंतिम लाइन जो है यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। टोटल लाइन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में, और ये 9वां लाइन में कंप्लीट है। तो 8 लाइन तक हम बुनकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बना लिए, दोनों जगह पे हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लिए एक एक। अब लास्ट लाइन हम बुन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किस तरह से करना है। देखिए एक चेन यहाँ ले लिए हैं और ये इस तरह से करते हुए एक यहाँ पे गिरा लिए, फिर से एक यहाँ लाएंगे, इसे इस ढंग से गिराएंगे, फिर से यहाँ एक चेन लेंगे, अगली में 3 हो गया हमारे पास, तीनों को एक साथ बंद करेंगे और अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 3 चेन इधर जब रहे उस समय तक रुक जाएंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ कितना है, एक, ये हो गया 1 2 3। अब इस पे हमें एक बना लेना है, ये हो गया। अब 3 हमारे पास टोटल बचा। 3 में हमें सबसे पहले 3 का 1 करना है इस ढंग से, फिर 2 में, दूसरा में 2 का 1 करना है इस ढंग से, और लास्ट में हमें इस ढंग से इस तरीके से करना है। बस यहाँ पे कट कर लेना है उनको, और देखिए आपका ये बाँह इस तरह से बनकर तैयार हो गया। देखिए ये, अब हमें सिर्फ इसे रख कर सिल देना है इस तरह से। देखिए इसे पूरा सिल लेने के बाद, सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद, हम यहाँ पे वाइट कलर का ऊन जोड़े हैं और इसे देखिए बनाते चले गए। तो ये देखिए किस तरह से बना है, हम बनाकर यहाँ पर पहले से कंप्लीट किए हुए हैं। आपको एक हम मात्र बता दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो हम बनाए हुए हैं, सो 2 चेन ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 चेन लिए हुए हैं, बल लेंगे और 2 बार हम इस तरह से 1 और 1 2 बार ले लिए। अब इसे सबों को बंद कर देंगे। ये एक तरह से कहिए पफ स्टिच हो गया। अब इसके बाद इसका कोना पे यहाँ पे ला के इसे जोड़ेंगे, और जो इस तरफ आप जोड़िएगा वो 3 के अंतराल में जोड़े हुए हैं। देखिए 3 यहाँ पे, देखिए ये 1 2 3 के बाद हम जोड़कर इसे जोड़े हुए हैं। उसके बाद फिर 3 के बाद जोड़े हैं, फिर 3 के बाद इस तरह से बनाए हुए हैं। अब 1 2 3 यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, क्योंकि ये कोना है, कोना पे हम 3 चेन लेंगे और फिर से 2 बार इसी तरह बल लेंगे, 1 और 1 2, और सबों को इस तरह से बंद करेंगे। बंद करने के बाद देखिए अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे, ये इस तरीके से। फिर से 2 चेन लेंगे, अब हम जितना भी लेंगे 2 चेन लेंगे। यहाँ से हम इसे यहाँ तक बनाकर ले आते हैं इस तरह से। देखिए हम कंप्लीट किए। अब इसका कोना के पास हम यहाँ लाकर इसे बंद किए। देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए अब गले में किस तरह से हमें करना है। ये गला है,
कॉलर, यानी कि कॉलर हमें किस ढंग से बनाना है। देखिए यहाँ पे हम 1 2 2 चेन ले लेंगे, बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ से ठीक इसके बगल से यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया और ये 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से ठीक यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से ठीक यहाँ बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे बनाएंगे 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम इसे बना रहे हैं। अगर आप काफ़ी करीब करीब देना चाहती हैं तो फिर देखिए हम यहाँ पे काफ़ी करीब दिए हुए हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक में दिए हुए हैं 2 2 डबल क्रोशिया, बिल्कुल एक एक चेन पे। तो ये हल्का सा आपको फैला हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइट बना रहे हैं, यानी कि एक बीच करते हुए, देखिए 2 बीच करते हुए बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप देख लें कैसा आपको बनाना है, उस अनुसार आप बनाएं। अगर आप एक पर एक यहाँ बनाएंगी तो कॉलर जैसा आप उस पे देख रही हैं उस तरह का बनेगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरह का बनाकर आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए यहाँ कोना में ज़रूरी है लाना 1 और 1 2। फिर से देखिए यहाँ पे लाएंगे 1 और 1 2। फिर से इस जगह पे लाएंगे 1 और 1 2, 1 1 2। अब लास्ट हम इस स्थान पे ले आएंगे 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 और डबल क्रोशिया। अब इसे हम ऊन को कट नहीं करेंगे, ऊन को इसी तरह रहने देंगे। देखिए अभी हमारा ये इस तरह का हुआ, देखिए यहाँ पे इस तरह का हुआ। अब हम दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ग्रीन कलर हमें जोड़ना है। तो ये कॉलर इस तरीके से आता है, तो हम यहाँ से इस तरफ से जोड़ेंगे। देखिए ये जो हमारा गया है इस पर इसे टाइट करेंगे। इस पर जोड़ लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से। अब एक चेन ले लेते हैं, 1 2 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 2 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। प्रत्येक जो जगह हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना लेंगे। देखिए ये जो जगह दिख रहा है आपको, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसी तरह बनाते चले जाएंगे। सिर्फ पीछे का गला में हमें एक एक चेन लेते हुए बनाना है। जैसे इस पे तो हम एक चेन नहीं ले रहे हैं, पीछे का गला में एक एक चेन लेते हुए बनाएंगे। देखिए अब यहाँ तक तो हम ले आए, इसे इस स्थान तक आ गया है। अब देखिए अब आगे हमें यहाँ गला के पास, पीछे का गला के पास हमें किस तरह से करना है। एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे डालेंगे और 2 बार फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर से एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक और एक, दो, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और ये भी पीछे का ही आपको गला है, यहाँ पे नज़र आ रहा है जो, यहाँ पे इसी तरह बना लेंगे। एक चेन, अब एक चेन लेने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ इसी तरह हम बनाते चले जाएंगे। तो जिस तरह से हम देखिए दूसरा लाइन आप लोगों को बतलाएं ग्रीन कलर से, उसी तरह से एक कलर और हम वाइट कलर का बना लेंगे। तीन चेन ले लिए, इसे यहाँ लाकर बंद कर लेंगे इस तरह से। अब ये ऊन हम कट कर लेंगे, अब इसका हमें काम नहीं है अभी, इसे बाद में हम सेट करेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें ये किस तरह का आ रहा है। देखिए इस तरह से चलाएगा आपको, ये इस तरीके से चलाएगा। तो एक लाइन और यहाँ पे हम वाइट कलर से बना लेंगे, बीच में एक एक चेन बढ़ाते हुए एक लाइन और बना लेते हैं, और बाह में ये चीज़ जो हम बतलाएं, बाह में भी ये चीज़ बन जाएगा। और देखिए, और हम ये तो कंप्लीट कर लीजिएगा अब आप लोग इसी तरह से, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये, तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे, बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बाह में भी हम इसी तरह का ये जो चीज़ दिए हुए हैं ये चीज़ बाह में भी दे लेंगे। अब देखिए, अब हमें पॉकेट बनाना है, तो पॉकेट में हम इस तरह से छोटा सा बनाए हैं। बनाने के बाद इसे सुई धागा की मदद से हम इस स्थान पे रखकर सिल देंगे। देखिए इस स्थान पे रखकर सिल देंगे पॉकेट। तो आइए देखते हैं हम कि ये पॉकेट किस तरह से बना है। देखिए इसके लिए हम इस तरह से एक सर्किल बना लिए। बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद 2 बार बल लेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हम इस तरह से बनाएं। अब इसे टाइट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ये यहाँ पे टाइट हो गया। इसे हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे। अब देखिए आपका ये चीज़ यहाँ बनकर तैयार हो गया। तो ये पॉकेट ये ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ ये खुला रहेगा ये स्थान, और यहाँ से यहाँ तक हम सुई धागा की मदद से इस पे सिल लेंगे। जैसे कि देखिए इस पे हम सिलेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल इस जगह पे सिलेंगे, सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। तो ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। एक बार और हम कॉलर में बतला लें। 2 लाइन आप लोगों को हम कॉलर में बतला चुके हैं, ये और ये। सिर्फ एक लाइन देना बाकी है कॉलर पे, तो एक लाइन हम इस तरह से दे लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया करते हुए। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। इस पे पूरा पॉकेट वगैरह लगा लेने के बाद कुछ ये देखने में इस तरह का लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।